as a part of my philosophy. If it is to be, it is up to me. I live my life from a place कि यार मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए मैं responsible हूँ. अच्छा हो रहा है तो भी मैंने ही किया है, और अगर नहीं अच्छा हो रहा है तो भी मैंने ही किया है. A mentor, a coach, a teacher, a trainer. Is there a thin line? Are these privacies of the same thing? टीचर क्या होता है? How to find the right coach? कुछ बंदे जो आपको बोलते हैं कि वो 5 चीजें बताऊं या 50 चीजें बताऊं, उसको छोड़ दो, आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ पहुंचाऊंगा. Result promise. मैं रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा हूँ. मुझे आज अपना वाई समझ. There are two ways to think. एक तो मुझे आएगा तो मैं करूंगा, और दूसरा है कि मैं बोलूंगा और वही मेरा वाई है. It's called the power of declaration. How Sanjay became coach Sanjay? What is the hard work? वो 20 साल के बाद जो एक ओवरनाइट सक्सेस मिली. I graduated with 47%. 5 साल मैं सेल्स में था और सेल्स में बहुत ही बुरी तरह से लाइफ में फेल हो रहा था. I have trained 2 lakh people in 20 countries. I started reading books. अभी मैं every week I read one book. Every year for 16 years I've gone to one country. Gone to US to learn leadership from John Maxwell, who's world's number 1 on leadership. I've gone to Singapore to attend a Tony Robbins session. Why? Because expert बनने के लिए जो भी करना पड़ा, उसमें आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़ा, वो फिर मैंने शिद्दत से. एलन मस्क का था, उसको बाहर भेजना था. हाँ. संजय वाधवा का क्या है? मुझे 100,000 बिजनेस ओनर्स को बड़ा बनाना है. गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो मिलाए. आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मेरे गुरु, जिनसे हुई थी मेरी बिजनेस कोचिंग की जर्नी शुरू. none other than the coach of the coach, my super trainer Sanjay Vadva. Thank you so much for giving me a chance to podcast you. It's an honor. I'm excited and frightened at the same time. I can understand. Look, thank you very much for you being the way you are. It allows me to fulfill my mission, okay, to get business owners to grow big, and you are a very integral part of that. So thank you very much for the honor. Thank you. So Just Raw Talks, as we all know, it is about no filter, no polish, all raw talks where you can be you, a platform, a safe space where you can talk anything about everything. To start with, हर किसी के नाम के आगे एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है. प्रीफिक्स में हम मिस्टर बोलते हैं, सफिक्स में आप वाधवा बोलते हो. बट मिस्टर और वाधवा से इम्पोर्टेंट आपके नाम के साथ एक वर्ड जुड़ा है जिसको हम कोच बोलते हैं. मार्केट में आज के टाइम पे ये नाम, ये वर्ड बहुत फेमस है. बट इसके साथ और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस वर्ड को कंफ्यूज करते हैं और उसमें कहीं एक हो जाता है. सो अ मेंटोर, अ कोच, अ टीचर, अ ट्रेनर. I don't know, is there a thin line? Are these privacies of the same thing? Okay, yes and no. देखो, simple stuff तो ये है कि ये सारे के सारे आपको आके लेके जाते हैं. True that. तो from that umbrella, under that umbrella, तो वो तो सब एक ही है, ठीक है. But टीचर क्या होता है? मुझे आता है, आपको नहीं आता है. अब मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको भी आने लगेगा. तो I come from knowledge. That is teacher. Yes. अच्छा, teacher is most mainly in the domain of students, school, college, from that domain, right? When that domain goes into a corporate world where you already are established in something you do, आप तो धुरंधर हो अपने फील्ड में और कुछ और सीखना चाहते हो जो किसी और के पास नॉलेज है, तो आ जाता है ट्रेनर. काम तो वो टीचर का ही करता है, बट टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है कि स्टूडेंट और टीचर के नॉलेज में बहुत गैप होता है. ट्रेनर और उसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके बीच में इतना गैप नहीं होता. पार्टिसिपेंट अपने फील्ड में ऑलरेडी कुछ कर रहा होता है या इनफ नॉलेजेबल होता है, और ट्रेनर उसमें कुछ और ऐड करता है. बट एसेंशियली मेरे को आता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, कहानी वही है. मे बी एज भी छोटा होगा ट्रेनर का.
हाँ in some हो सकता है, cases. हाँ 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 बिल्कुल हो Correct. सकता है। बस मेरे को इस सब्जेक्ट के बारे में आपसे ज्यादा आता है तो Knowledge. मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अपने सब्जेक्ट में ऑलरेडी धुरंधर हो सकते हो। ठीक है, ठीक है, Okay. टीचर और ट्रेनर बहुत थिन लाइन है। ठीक है। ओके, मेंटोर ये जो है, मैं कोच आखिरी में बोलूंगा तो ठीक है। मेंटोर ये है कि मैं दीन दुनिया देख कर आया हूँ, Okay. अपने एक्सपीरियंस देख कर आया हूँ, हम्म। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप वो दीन दुनिया जो देखने का जो आपका कष्ट है, जो आपको तकलीफ होगी, वो सब सहना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, वो सब आपको नहीं होना पड़ेगा अगर आप मेरी एक्सपीरियंस को सुन लो तो। Okay. तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ अपने। Okay. ठीक है, साथ ही साथ मैं आपके सक्सेस में थोड़ा सा इन्वेस्टेड हूँ। क्यों? क्या मैं आपको पसंद करता हूँ, आप अच्छे लगते हो मुझे, अपना रिलेशनशिप ऐसा बन गया तो मैं, आप मेरे मेंटी हो तो मैं आप चाहता हूँ कि यार मैं जिंदगी में आगे बढ़ गया, तुम भी बढ़ो आगे, तो मैं तुमको आइडियाज देता रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खुलता रहूंगा, अरे उससे जाके मिल लेना, उसको मेरा नाम बोल दो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से मुझे आपको पुश करके सक्सेसफुल बनाना। इनफॉर्मल है ये रिलेशनशिप, कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। बस आप मुझे मानते हो, रिस्पेक्ट देते हो और उसी नाते पे मैं चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल। एक अकाउंटेबिलिटी है नहीं एक्चुअली मेंटोरिंग में, मतलब आप नहीं सक्सेसफुल हुए तो मुझे क्या मतलब, मैंने तो जो भी करना था ट्राई कर लिया, आपको मैंने बताया भी था, बट हुए नहीं हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मुझे कुछ उसके लिए दे नहीं रहे हो, मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ। आप इट्स अ रिलेशनशिप वेयर यू गिव मी रिस्पेक्ट एंड आई गिव यू लव, दैट्स अबाउट इट। दैट्स व्हाट मेंटोरिंग इज अबाउट। मेंटोरिंग, ठीक है। अब कोचिंग is a little different than all this. It's a formal relationship, which means you pay me money. Okay, so accountability आ जाती है उसमें, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक्चुअली दे कह रहा हूँ, मैं आपको ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, यानी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, मैं आपको टीच नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ एक पर्सपेक्टिव, देखने का नजरिया। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इमेजिन करो कि आप किसी जंगल में ट्रैक किया, किसी पिकनिक पे चले गए और फिर वहां पे घूम गए, आप गोल गोल घूम के आपको लग रहा है कि इसी जगह में वापस आ रहा हूँ, हाईवे कैसे पहुंचू मैं, तो मतलब पता नहीं रास्ता कहाँ है, I'm lost. हाँ, बट डू यू नो हाउ टू वॉक? यस. डू यू नो हाउ टू नेविगेट द जंगल? यस. बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड द वे। नाउ अगर आपके पास एक कंपस होता, ओके, और आपको पता होता कि यार हाईवे जो है ये वेस्ट में, ठीक है, तो कंपस आपको वेस्ट बता देता और आप उसी डायरेक्शन में अगर चलते तो हाईवे जल्दी पहुंचते, राइट? A coach is like that compass. It gives you the direction, right? Now imagine if you're in that jungle and there's somebody in the helicopter or a drone up above who can see the entire jungle and see you inside the jungle and say, "Hey, Navdeep, don't take left, take right." Bird eye. हाँ, it's a perspective, right? तो मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ और उस पर्सपेक्टिव से आप वो गलतियां नहीं करोगे जो आपको करनी चाहिए। You probably will take better decisions. जब आप डिसीजन लेते हो, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है बिजनेस में या किसी भी चीज में, जिस भी चीज के लिए आप कोच के जाते हो, लाइफ में, हेल्थ में, वेल्थ में, किसी भी चीज के लिए, उसमें जो आप डिसीजंस लेते हो वो आप अपनी सोच और अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से लेते हो। कोच उस सोच और उस लिमिटेशन में एक एडिशनल पीस, एक देखने का अलग नजरिया ऐड करता है कि अरे ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग। तो अब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं सोचने के, एक ही डायरेक्शन में आप नहीं सोच रहे हो, आपकी सोचने की जो डायरेक्शंस हैं, पर्सपेक्टिव है, वो एक्सपैंड हो गया है और उस वजह से आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। बिकॉज आपके अगर ऑप्शंस होंगे तो आप बेटर, बेस्ट, ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि हमारे पास अगर ऑप्शंस बहुत से हैं तो हम हमारा हमेशा बेस्ट चूज करने के लिए हमारा गट फीलिंग हम कर लेते हैं, बट वो ऑप्शंस कभी कभी हमारे को दिखाई नहीं देते बिकॉज हमारी सोच लिमिटेड होती है। तो वो सोच एक्सपैंड करने का काम कोच करता है किसी भी एरिया में। Let's just take this example थोड़ा further. So a person is lost in the jungle, and now a trainer wants to guide that person, and a coach wants to guide that person. हाँ, करेक्ट, आई अंडरस्टैंड। सो ट्रेनर क्या करेगा ना, नेविगेशन स्किल सिखाएगा, हाँ, करेक्ट, है ना? हाँ. वो आपको मैप कैसे पढ़ना सिखाएगा, करेक्ट, वो आपको जंगल में रास्ता कैसे बनाना सिखाएगा, और अगर रात हो रही होगी तो जंगल की कौन सी लकड़ियों से आप आग लगा सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज द स्किल, इट्स यू नो नॉलेज, सम अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू डोंट हैव, द नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ इट, नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ इट। और कोच जो है वो आपको हाईवे तक कैसे पहुंचना है उसके पीछे पड़ा रहेगा कि बॉस हाईवे तक कैसे पहुंचोगे, ये तो सब ठीक है, ये स्किल सेट आप सीख रहे हो और शायद सर्वाइव भी कर लोगे, लेकिन हाईवे कैसे पहुंचोगे, जो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव,
Don't lose objective. So that recalls me of a very small pep talk we had before a session that you took, was that there is this 4 quadrants in Yeah. which person does not know about the problem and the solution. You shift the person to the quadrant when you educated about the problem. Then you move into the next quadrant when you educate him about the solution. But then comes the last quadrant when he knows the solution and the problem, but now he doesn't know the execution, Yeah. how to go about it. Correct. So the coach pushes you to the 4th quadrant. Correct. So look, क्या होता है ना, क्या करना है, what is the result that I want, ये important है. It comes intrinsically for most people कि अच्छा मुझे जिंदगी में ये करना है. जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा कि मुझे ये करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैसे करना है. ठीक है, या इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, राइट. वंस यू डू क्या क्या करना पड़ेगा, अच्छा कैसे करना पड़ेगा, ये सब जान के भी हो सकता है आप वो ना करो, because you don't know the final step of execution. Yes. I want to win an Olympics in swimming. Yes. How will I do it? If I can learn swimming, I'll be able to do it. Yeah. Then for next 3 years, I read all the books on swimming. Manual. Everything. Yes. I know the whole knowledge. Swimming में कितने एंगल में डाइव मारना पड़ता है, वो हैंड किस तरह The से bend. जाएगा, वो उसका एरोडायनेमिक्स क्या है, वाटर में कैसे चलता है, बॉयंसी क्या होता है, आपने सब पढ़ लिया. आप PhD हो उसके ऊपर. Yes. लेकिन आप एक बार भी पानी में नहीं उतरे बिकॉज आपको डर लग रहा है. अब कोच का काम है कि ये आपको पानी में उतारना और एक्चुअली जो नॉलेज है उसको एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करवाना, ताकि आप स्विम करके पहले देखो तो सही कि ओलंपिक्स पहुंच भी सकते हो कि नहीं. दैट्स द होल आइडिया. To summarize it is like people have this knowledge aspect of it, people have this action aspect of it, execution, and the achieving itself. Maybe if you do not have the knowledge, you might get it from some place. Maybe you have not got into action. Now you've got into action for some reason. But the coach is a person who makes sure that the knowledge is applied and it helps you to achieve the desired result. Perfect. You got it. Very beautifully explained. When we talk about the brutal core reality of how the perspective, how the coach is seen out in the market, because since there is no certain degree or there is no certain way to become a coach. To become a coach. To become a Okay. coach. So everybody and anybody claims themselves to be a self-acclaimed coaches. Now, when this happens, and so digital era is going on, and you have X number of followers, and so then this arm banda who is lost, Correct. and he sees every other person tells ki, you know what, you have reached the right place. And now I'm talking about that layman out there, how to find the right coach. सी लुक, इसमें ना नवदीप 2 तरीके से सोच सकते हैं. Okay. एक तो जो कोच मैंने चूज कर लिया वो सही है, ठीक. बस वो जो बोलता है वो मुझे करना है. इफ यू कैन डू 100% सरेंडर, हाँ. राइट, एंड यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार जो मेरे साथ होना है ना, कोच कैसा भी हो, मैं वो करवा के रहूंगा. तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी कोच हो. एक तो ये तरीका है सोचने का, राइट. अगर मैंने सोच लिया कि यार मैं जिंदगी में आई एम हंग्री और मुझे ना कुछ तो किसी तो तरीके से सक्सेस लेना है. मैं एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वहां पे एक छोटी वो कोट होती है ना, कभी कभी खाली जगह होती है तो कोट डाल देते हैं, क्योंकि वो जगह पे न्यूज भी नहीं आ रही, कुछ हो नहीं रहा, कोट डाल देते हैं किसी की. तो कोई कोट पढ़ लिया मैंने और वो कोट ने मेरी जिंदगी बदल दी. क्यों बदल दी? बिकॉज मैं रेडी था, मैं ढूंढ ही रहा था कुछ, और उसके उस समय ये मिल गया. मैं जा रहा था, होर्डिंग पढ़ ली मैंने, होर्डिंग खाली थी तो होर्डिंग पे किसी ने कोट डाल रखी थी, वो पढ़ ली मैंने और लाइफ बदल गई. वो मेरे जिंदगी का ब्रह्म ज्ञान बन गया. ठीक है. अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना. मैंने किया वो जो भी किया है. ठीक है. वो कोट नहीं होता तो मैं कुछ और ढूंढता, कुछ और नहीं होता तो मैं बुक में घूमते फिरते कोई बुक पढ़ लेता, कुछ कर लेता, कुछ ना कुछ करके. बिकॉज आई वाज हंग्री फॉर सक्सेस, आई फाउंड माय सक्सेस. दैट्स वन वे टू लुक एट इट. तो क्या ही फर्क पड़ जाता है कि कोई भी कोच हो. ओके. आप सीख के ही निकलोगे वहां से. वेरी डिफरेंट. है ना. ये एक तो एक ही हो गया. ओके. और दूसरा ये है कि आपने बोला हर एक अपने आप को कोच बोलता है. कोई कुछ भी लेबल डाल दे, कोच डाल दे, ट्रेनर डाल दे, एक्सपर्ट डाल दे, कंसल्टेंट, कोई भी कुछ भी डाल दे. पॉइंट इज नॉट वो लेबल क्या है. पॉइंट इज वो बंदा
आपको प्रॉमिस क्या कर रहा है. ओके कुछ बंदे हैं जो प्रोसेस प्रॉमिस करते हैं, मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा. हाँ. ये तो प्रोसेस है. हाँ, ज्यादातर केसेस. हाँ ज्यादातर. और कुछ बंदे जो आपको बोलते हैं कि वो 5 चीजें बताऊं या 50 चीजें बताऊं, उसको छोड़ दो, आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ पहुंचाऊंगा. रिजल्ट प्रॉमिस. मैं रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा हूँ. हाँ. आप देख लो कि जो बंदा रिजल्ट प्रॉमिस करता है ना, उसमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि यार मेरी प्रोसेस कोई भी हो, मैं क्या करूंगा अभी मैं आपको नई डिटेल में घुस रहा हूँ उसके, लेकिन मैं आपको सक्सेसफुल बना के रहूंगा. अब आपको यही कॉन्फिडेंस ना डॉक्टर्स में दिखाई देगा. आप कभी डॉक्टर, सपोज आपकी कोई सर्जरी, कोई छोटा सा ऑपरेशन प्लान है या कुछ, तो आपको डॉक्टर नहीं बोलता ना कि आपको मैं ये फला एनेस्थेसिया दूंगा, इतने बजे दूंगा, ये नंबर का ब्लेड यूज करूंगा, मैं ये कटिंग करूंगा, मैं 17 तरीके से आपको जांच करूंगा, ये सब नहीं बताता. वो आपको क्या बोलता है, मंडे को आ जाओ, टेस्ट करेंगे, सब ठीक होगा, ट्यूसडे को ऑपरेट करेंगे, 2 घंटे का ऑपरेशन है, बहुत इजी है, डोंट वरी अबाउट इट, थर्सडे तक आप घर जाओगे, अगले ट्यूसडे आप ऑफिस जा सकते हो. इतना ही बोलता है वो आपको. वो क्या कर रहा है, रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है कि बस थर्सडे दिस विल हैपन, ट्यूसडे दिस विल हैपन, यू विल गो होम, एंड ऑफ द स्टोरी. उसमें उसने आपको कोई डिटेल नहीं दी. कुछ लोग होते हैं जो डिटेल्स तो देते हैं लेकिन वो प्रोसेस की डिटेल्स देते हैं, वो रिजल्ट नहीं प्रॉमिस करते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो रिजल्ट प्रॉमिस करते हैं और कॉन्फिडेंटली करते हैं. अगर आपको कोई कोच मिल जाए जो आपको बोले कि यार मैं ये करवा दूंगा, हो जाएगा, और फिर आप एक और लेवल चेक कर लो कि कितने और लोगों के साथ ये हुआ है, टेस्टिमनी या टेस्टिमोनियल्स हैं, या रेफरल्स हैं, रेफरेंसेस हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट द कोच. अगर ये सब जगह पे है तो फिर अगर आप उस कोच को यूज करके सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर it is your responsibility. So दोनों perspective. As a layman, what I'm able to understand is कि if your what is clear, how doesn't matter. Doesn't matter. कि how I'm going to make you reach there, help you. It doesn't matter. Doesn't matter. हर एक का अपना ही प्रोसेस होगा ना. देखो आपका गला खराब है फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आयुर्वेद के पास जाओगे तो वो काढ़ा देगा आपको. एलोपैथ के पास जाओगे तो एंटीबायोटिक देगा, होम्योपैथ के पास जाओगे तो व्हाइट वाली वो छोटी पिल्स होती हैं वो देगा. अपना अपना तरीका है, सब ठीक है, बट हाँ तीनों ही ठीक है. आपका पर्सपेक्टिव है कि यार गला ठीक होना चाहिए बस, तो वो तो हो रहा है, एंड ऑफ द स्टोरी, बस वही है. तो फिर किसी को मतलब ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है, मैंने वो उसमें नहीं जाना चाहिए. अगर कोई आपसे रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है और इनफ प्रूफ है कि यार कई लोगों के हाथ में ये कर चुका है, ये रिजल्ट्स ला चुका है, तो फिर दैट शुड बी इनफ. सिंपल है ना ये. Yes. So this recalls me of a conversation that we had where I asked you आप कोच क्यों बने, या आपने बोला मुझे कोचिंग की एक एस्पेक्ट में किक मिलती है, because I was asking about my why to you. आपने बोला मुझको एक कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ के एक लेमैन को समझाने में बड़ा मजा आता है. बहुत सिंपल. वो मेरा सुपर पावर है, एंड माय एक्स फैक्टर. तो वो which you just did. So what I've understood out of it is you come across any coach, first approach, if you're thirsty enough, you will quench your thirst. है ना, वो हो जाएगा. वो इमटेरियल है कि वो दूसरे साइड पे कौन है. करेक्ट. दूसरी चीज, अगर आपको सीरियसली एक पैरामीटर चाहिए, सो आप प्रोसेस और रिजल्ट्स, 2 डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स को ले सकते हो. बिकॉज यू आर राइट, दिस इज इन द मार्केटिंग, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट आई फॉलो दिस and you will get success, but they are focusing on the process. Look, when they say that I'll follow this and you'll reach this place, they are also talking about the result. But a lot of people say learn these method. We learn this method is only about the method. What is the result वो आपके ऊपर छोड़ दिया है. तो I don't subscribe to that. My key takeaway from here is, from both the stories, the bigger contributor to this is how good. So now the question reverses. If the question I asked you was how to find the right coach, I think the answer which I've got out of the conversation is completely different. It is how to be a good student. Yeah. Am I even eligible for being a mentee? Do I have a mindset of a learner? Even if I get the right coach. Right. So no immaterial if he was right or not, I'm not going to learn anything out of it. Yeah. So I think the first answer is to be in the need and accept or be ready to surrender. Yeah. And then maybe the next step comes. Yeah. कुछ दिन पहले मुझे एक बंदे ने फोन किया था कि अरे
I'm a part of your course and I was talking to this other person. We were talking about the course. Okay. I said, stop. Okay. इसके आगे कुछ मत बोलना. Because you're wasting your time. Okay. You're now going to come and tell me कि मैं इस कोर्स के बारे में ऐसा सोच रहा था कि इसमें ये भी होता तो ऐसा होता या वो भी होता तो वैसा होता. Yeah. बोला वो सब छोड़ दो. हाँ. जो है उसका क्या कर रहे हो ये बताओ. Correct. Yeah. मुझे तुम्हारी कॉन्वर्जेशन में एंटरटेन ही नहीं करना. मुझे ये बताओ कि जो कोर्स है उसमें तुम क्या कर रहे हो. हाँ. उसमें करते हुए क्या दिक्कत आई. हाँ, एग्जीक्यूशन. हाँ, जजमेंट उसके साइड में रख दो. हाँ. तो कोई कह रहा था सर ये ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन होगा तो हम आ जाते हैं आपके पास, आप हमको ऑफलाइन सिखा दो. So exactly that was what coming to my mind कि now when I am searching, because मेरा भी एक बार वो approach रहा है कि who is the best coach. So I think being a learner now I can say कि if you are that learner and you are looking for a coach, what's your excuse? Yeah. Because he is not qualified, he has not been an author, he does not have enough testimony. What's your excuse? मतलब because I am still not ready to be a learner yet. Because एक बड़ी ही हमारे हिंदी के चैप्टर में किताब थी कि मुझे मोक्ष चाहिए. नाउ इस केस में मुझे कोच चाहिए. तो उन्होंने बोला कि मोक्ष मिलेगा कैसे. तो उन्होंने मतलब एक महात्मा को वो बार बार पूछ रहे कि मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा. तो वो महात्मा कुछ नहीं बोले. उसको बोले कि एक दिन सुबह प्रातःकाल नदी के किनारे मिल और तुझे मैं मोक्ष की प्राप्ति बताता हूँ कैसे होती है. तो वो बीच में नदी में यहाँ तक पानी तक ले गए उसे और उसे नीचे डुबो दिया. और वो कर रहा है, हिल रहा है और उसे वो ऊपर नहीं आने दिया. और फिर उसको सांस नहीं है. फाइनली ही उसको गैस्प ऑफ एयर एकदम से मिली और उसको बोला कि जब तू नीचे था तो तुझे मोक्ष के बारे में पता लगा. कह रहा मोक्ष, कह रहा मुझे सिर्फ हवा चाहिए थी क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही थी. कहता जब सिर्फ इतना लेजर फोकस हो जाता है तो मोक्ष मिल जाता है. हाँ, तो जो किसी भी प्यास, हाँ, किसी कुछ भी भी चीज़. किसी भी चीज. सो कोच इज नाउ ऑसम. हाउ संजय बिकेम कोच संजय. हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज की डेट में इसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाएगा और एवरीबडी वांट्स टू फॉलो यू, बी यू. बट वो व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द हार्ड वर्क. वो 20 साल के बाद जो एक ओवरनाइट सक्सेस मिली. नहीं है वो ठीक है, वो हंगर की बात है. सो आई टेल यू, मैं आई ग्रेजुएटेड विद 47% मार्क्स. ठीक है. तो और आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ कॉलेज. उस कॉलेज को हम वो इट्स वो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, ABC कॉलेज. तो वो ABC को मैं अंदर गाली डाल के अपने कॉलेज का नाम बोलते थे. So I was not focused on studies, let's be honest. Okay. और मेरे जो ग्रुप था 10-11 लोगों का, उसमें से कई लोग नहीं ग्रेजुएट नहीं भी हुए और मैं मतलब कुछ लोग ही हुए खाली, और मैं उसमें से 47%. So I was like that. तो लाइफ वाज गोइंग ऑन एंड आई वाज एट अ प्लेस वेयर अब क्या करना चाहिए. तो जो पहली नौकरी मिली वो कर ली. जो पहली नौकरी सेल्स की मिली तो सेल्स की नौकरी कर ली. 5 साल मैं सेल्स में था और सेल्स में बहुत ही बुरी तरह से लाइफ में फेल हो रहा था. सेल्स. हाँ. ओके. तो 5 साल में 6 नौकरियां चेंज कर चुका था. हर साल में जब अप्रेजल होता है और आपको पता चलता है कि आपने कितना अच्छा या बुरा किया, तो मुझे पता था कि यार मैं तो बुरा कर रहा हूँ और इस अप्रेजल में शायद ऐसा भी हो सकता है कि टाटा बाय बाय सी यू. तो उससे पहले नौकरी ढूंढ लो. जब दूसरी नौकरी ढूंढते हो आप अपने को बोलते हो कि यार मेरे को इतनी पगार मिल रही थी, उससे 20% सैलरी आपको ज्यादा मिल जाती है. तो अपना एनुअल अप्रेजल में इस तरह कमा रहा था 5 साल में. हाँ, 5 साल में 6 नौकरियां कर रहे. तो किसी ने मुझे ऐसे ही एक दिन, और वही बहुत रैंडम कोई था, जैसे मैंने बोला ना अगर आपको भूख होगी तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है. तो रैंडम किसी ने बोला भाई अगर तेरे साथ ऐसा सब हो रहा है, तेरा करियर कहीं जा नहीं रहा है, तो तू कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग अटेंड क्यों नहीं कर लेता. ओके. है ना, तेरी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तेरा सेल्स ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. जस्ट टू लर्न इट एज अ स्किल. हाँ, टू एनहांस योर सेल्स. हाँ, ठीक. तो मैं आइडिया अच्छा लगा, मैंने ढूंढा कौन सी कोर्स है. उसने बोला कि देख ये एक मैंने सुना है इसके बारे में, एक डॉक्टर भरत चंद्रा है, अभी भी हैं वो, बैंगलोर से आते हैं, वो करते हैं, वो आए हुए हैं बॉम्बे में, उनका कोई प्रोग्राम है फ्राइडे सैटरडे संडे, कर ले. तो मैंने झट से जाके रजिस्टर कर लिया, पैसे भर दिए और पहुंच गया. तो उस प्रोग्राम में बहुत से लोग थे, 200-250-300 लोग थे, अभी एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है. बट इस बंदे ने 3 दिन में 300 लोगों को नचाया, कुदाया,
स्ट्रेंजर से मिलो, हाथ मिलाओ, इंट्रोड्यूस करो, ऐसे करते हैं, ये बोलते हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसा मैंने किया जो मैंने जिंदगी में पहले नहीं किया था। और सडनली मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी में करने के लिए इतना कुछ है जो मैंने अभी 3 दिन में मैंने 25 चीजें ऐसी करी जो मैंने आज से पहले कभी सोची भी नहीं थी कि मैं करने वाला हूँ। तो अगर मैं रियली एक्सप्लोर करूँ तो ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो मुझे नहीं पता या नहीं करनी है, मतलब। तो एक दो दिमाग खुल गया कि यार बहुत कुछ है करने के लिए। और फिर दिमाग में कहीं ख्याल है कि मेरे को इस जैसा ट्रेनर बनना है। तब मैं 24 साल का था, तो मुझे लोगों ने बोला कि भाई उसकी एक्सपीरियंस 25 साल की है, तो तेरी तो उम्र भी 25 नहीं है, तो कैसे ट्रेनर बनेगा। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1.5 साल बाद आई डिड माई फर्स्ट ट्रेनिंग। ओके, तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। अब ट्रेनिंग मैंने इसलिए करी कि I wanted to be that trainer who makes a difference with 200-300 people, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, और अभी 2000 की बात है वो, आज 26 साल हो गए। आई हैव ट्रेन 2 लाख पीपल इन 20 कंट्रीज, ठीक है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेनर बनना है, तो किसी ने बोला उसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ती है, तो आपको ज़्यादा नॉलेज आना चाहिए ना, नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। तब तक मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। अभी मैं एवरी वीक आई रीड 1 बुक, every week for 26 years. Oh wow. Okay, every week 1 book without fail. Cool. Somebody said कि बॉस तेरे को MBA में तो होना चाहिए, तो I studied to first get 50% marks in my post grad so that I can give entrance for MBA, and then I did my masters in computer management. That's where I met my current business partner. We did masters in computer management together. So I did that. So now I am a post-grad, an MBA, kind of a master's degree. Every year for 16 years, I've gone to one country to learn from a master. Like I've gone to US to learn NLP. I've gone to US to learn leadership from John Maxwell, who's world's #1 on leadership. I've gone to Singapore to attend a Tony Robbins session. So like I've done many international programs. Every year I've traveled to a country to go learn. For 16 years I did that. Why? Because I was dedicated to my craft. Once I found that purpose ना कि हाँ जिंदगी में मेरे को ट्रेनर बनना है, फिर उसके बाद उसके लिए जो भी करना पड़ा, उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए जो भी करना पड़ा, उसमें आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़ा, वो फिर मैंने शिद्दत से किया। और ये सब उस एक लोकल ट्रेन में किसी बंदे ने बोला, अच्छा तेरा सेल्स का करियर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो कोई ट्रेनिंग अटेंड कर ले। ऐसी किसी स्ट्रेंजर ने ऐसे ही एक कॉन्वर्सेशन में, तो होर्डिंग पे कुछ कोट लिखी होती है ना, उससे भी जिंदगी बदल सकती है। वो बोलता है कि आपके डेस्टिनी में था, आपको मिल गया, बट जो बात से समझ में आया और जहाँ से हमने बात शुरू करी, टू इफ आई रिवर्स इंजीनियर इट, ट्राई टू, इट्स वेरी सिंपल कि अगेन द सेम थिंग, व्हेन यू आर थर्स्टी इनफ, first thing what I'm able to understand, somehow whatever law you follow, God or universe or subconscious, some kind of message, some kind of opportunity approaches you. Correct. Some hint approaches you. Science है उसकी। हाँ, साइंस। अच्छा, हाँ, ओके, ये बहुत सिंपल है। इट्स कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ओके, अगर आपने कभी कोई घर या कार या लैपटॉप या फोन या कुछ खरीदा होगा, या डिसाइड किया कि अच्छा मैं अभी ये नया आईफोन आ रहा है या व्हाटएवर मैं खरीदने वाला हूँ, या मैं ये नया फोल्ड वाला फोन खरीदने वाला, या मैं ये नई गाड़ी खरीद, आपको रास्ते पे सारे जगहों पे वो गाड़ी दिखाई देने लगेगी। आप मैगजीन में देखोगे तो उसके ऊपर ऑफर चल रहा होगा, होर्डिंग पे देखोगे तो देखो अरे वो मेरा अरे तेरे पास भी ये फोन है, मैंने देखो पहले नोटिस भी नहीं। क्योंकि अभी क्या है, सी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपके दिमाग में ना मिलियन इनपुट्स आ रहे हैं, साउंड, टेस्ट, 5 सेंसेस ना, मिलियन, बट योर ब्रेन इज रिजेक्टिंग 95% ऑफ इट बिकॉज इट कैन नॉट फोकस ऑन एवरीथिंग and it's only focusing on a few. जैसे आप मेरी साउंड पे फोकस हो बिकॉज आपका और मेरा कॉन्वर्सेशन, लेकिन और बहुत सी साउंड्स आसपास हो रही होंगी जो आप अभी आपके फोकस में नहीं, रिजेक्टेड, हाँ रिजेक्टेड है, ठीक है। तो जब कोई आप गोल सेट कर लेते हो या कोई पर्पस सेट कर लेते हो या आप बोलते हो हाँ मेरे को ये चाहिए, तो फिर उससे रिलेटेड इर्द गिर्द जो भी चल रहा होगा ना, वो आपके रेडार में या आपके नजरों के सामने आने लगे। जिसको आप बोल रहे हो ना भगवान या साइंस, दिस इज हाउ इट इज, राइट? माय माइंड स्टार्ट्स टू फोकस ऑन दोस थिंग्स। तो फर्स्ट स्टेप इन लाइफ इज टू डिटरमिन कि चाहिए क्या।
जैसे आपने पक्का कर लिया ना और आपने आपके दिमाग को मालूम पड़ गया अच्छा ये चाहिए, तो चल इससे रिलेटेड जो भी इर्द गिर्द हो रहा ना, वो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज हो, कॉन्वर्जेशंस हो, किसी ने कुछ बोला हो, वो मैं आपके सामने ला के रख दूंगा। तो मैं अपने किसी कॉलीग के साथ ट्रेन में जा रहा था और बोला कैसी जिंदगी है यार, सेल्स का करियर नहीं चल रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ. ये डायलॉग है ना। हाँ. जैसे मैंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, किसी ने पास में खड़े खड़े बोला कि यार तू ये कर ले, और मेरे दिमाग ने इमीडिएटली बोला कि देख ये तेरे इससे कनेक्टेड है, हाँ. अब तेरे रेडार में आ गया, अब इसके ऊपर थोड़ा और काम करता है। हाँ. तो मैंने ढूंढने लगा कि कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए, फिर मैं गया ढूंढा, है ना, इस तरह से। बट अगर मेरे दिमाग में वो हंगर नहीं होता तो मैं वो कॉन्वर्जेशन नहीं करता। जिंदगी तो चली रही थी वैसे भी, वो कॉन्वर्जेशन के लिए कुछ और करता कि भाई घर पे जाके क्या खाने वाला है, आज ट्रैफिक कितनी है, भीड़ क्या है, गर्मी हो रही है, कुछ और कॉन्वर्जेशन करता ना, वो नहीं करता मैं कॉन्वर्जेशन। और वो कॉन्वर्जेशन नहीं करता तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आगे बात नहीं बढ़ती। इट्स ऑल मैटर ऑफ साइंस। This reminds me of one of the lessons in your program. Yeah. One of the classes on Wednesday that you were giving, above the line and below the line. Yeah. So this is classic BED. Correct. What's your, whenever nothing is going in your favor and you blame it to the outside circumstance, or you find an excuse, or you do complete denial, Yeah. or you take an ownership, that is OAR, or be accountable or take responsibility. So this way is to take accountability or take charge of it. Ki, okay, let's see what. Correct. So I think, can I say ki when we say I'm not getting a breakthrough, it is because I'm not ready to take ownership of it and I don't want to take responsibility, and I'm comfortable giving excuse or blaming it on the. Yeah, see, I am not getting a breakthrough. Yeah. इस सेंटेंस में आए हैं तो आप थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। लेकिन कई लोग कैसा नहीं बोलते आई एम नॉट गेटिंग अ ब्रेकथ्रू। कई लोग बोलते हैं अरे यार मार्केट ही खराब है। करेक्ट। ओके, वॉर नहीं होता ना तो मेरी जिंदगी जनरलाइज करो। तो जैसे ही मैंने किसी भी चीज को अपने बाहर किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया तो मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं ना। इस तरह मैंने अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल उस चीज के हाथ में दे दिया कि भाई तू रिमोट दबा तो मैं नाचूंगा। That will define the course of my life. That'll define. But the moment I say I am not getting a breakthrough, what do I need to do? Then that question still has a responsibility in it. But कई लोग ये भी नहीं बोलते। कई लोग ऐसे बोलते हैं सर आपने नहीं पढ़ाया, आप ठीक से पढ़ाते तो मेरी जिंदगी सुधर जाती। True that, completely. So the coach thing is simplified. The excuse we have been giving to us is simplified. To all those people out there who are right now saying this to themselves, that okay, something is not happening to me because of whatever XYZ reasons. So 2 lessons out. 1 is when you decide with determination that this is what I want to, the science also backs it, or whatever belief system you have, you will get a message, something will come in your way. Yeah. Second is what I learned from your thing is when that person suggested the flexibility to explore something new. So if I'm in a very fixed mindset, I say okay, अभी मेरे को तो sales का बताना भाई. हाँ. But you had that a little thing, this might, so it is always good. Now third thing which I have felt after becoming a part of your, I would say it to people, don't be a business coach. Not saying कि आप business coach करो ना करो, whosoever you are, आप एक business owner हो कुछ हो, join some kind of community. It, I don't know what it does to you. आपको बाकी लोगों को जो अपने peer को देख के आप सीखते हो ना, शायद वो कोच से भी नहीं, आप अपने पीयर को देख के आप बहुत इंस्पायर होते हो। करेक्ट। यू फील लाइक कि उसने ये नया सीखा, वो ये नया शुरू कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, एंड दैट गिव्स यू। सो 300 लोग जब वो भारत चंद्रा के उसमें वो कर रहे हैं तो इट डेफिनेटली करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। सी क्या है ना, हम सबकी इच्छाएं होती हैं और आदतें होती हैं ना। इच्छाएं और आदतें जब अलाइन होती हैं, आई वांट दिस and my habits are supporting that, okay, then you will get those results. जब इच्छाएं और आदतें अलाइन नहीं होती ना, एक एंगल में नहीं होती, तो आपको कुछ नहीं मिलता लाइफ में। ओके, तो आपको पहले आदतें ठीक करनी पड़ती हैं, फिर इच्छाओं की प्राप्ति होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई वांट टू सेंड माय सन टू फॉरेन
एजुकेशन फॉर विच आई नीड टू सेव मनी एवरी मंथ, बट मेरी आदत ये है कि मैं फिजूल खर्ची बहुत करता हूँ। तो आदतें और इच्छाएं अलाइन नहीं है अभी। अगर मैं फिजूल खर्ची नहीं करूँगा, पैसे सेव करूँगा, तो हर महीने पैसे सेव हो सकता है, और अगर कई साल करूँगा तो मेरा बच्चा फॉरेन एजुकेशन में जा सकता है जब उसकी उम्र होगी तो। करेक्ट है। हाँ. तो अब इच्छा तो है फॉरेन एजुकेशन भेजने के लिए, but आदत इज नॉट अलाइन। ठीक है, आदत पहले अलाइन करूंगा तो इच्छा की प्राप्ति होगी, आदत नहीं अलाइन करूंगा तो प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब आदत अलाइनमेंट के लिए अगर मैं अकेला लड़ रहा हूँ कि पैसे सेव करने, यार पैसे सेव करने, पैसे सेव करने, लेकिन आदतें ऐसी हैं कि पैसे सेव नहीं हो रहे, देन आई बिल्ड अ स्ट्रक्चर अराउंड मी ना। मैं क्या करता हूँ, पहले आके 10% अपनी सैलरी का अपनी वाइफ को दे देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है ना, ये एक मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। पहले मैं 10% देखो, अब जो बचेगा उसमें से घर खर्च करेंगे। ठीक है, हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह लाइफ में कम्युनिटीज जो है ना आपको स्ट्रक्चर देती हैं। एक समय पे मिलना, एक तरीके के कॉन्वर्सेशंस करना। आप योर माइंडसेट इज द सम टोटल ऑफ द 5 people यू आर कनेक्टेड। तो अगर आप ऐसी कम्युनिटी में हो जहाँ पे लोग प्रोग्रेसिव सोचते हैं, तो आप अपने आदतें बदल रहे हो, बाउंड टू, बिकॉज आप वो कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो, आप वो आदतें। अगर आप अकेले हो तो आप वैसी आदतों में हो, आप यहाँ पे हो कम्युनिटी की जो आदतें हैं आप उसको ग्रैब कर रहे हो। इसीलिए लोग लाफ्टर क्लब जाते हैं ना। लाफ्टर क्लब क्यों जाते हैं? वो एक साथ मिलके जो करते हैं वो उसी में हो सकता है, नहीं तो होगा नहीं। अच्छा, उसकी जो बेनिफिट्स हैं फिर मिलते हैं। तो कम्युनिटीज प्रोवाइड यू स्ट्रक्चर्स, and that is more important than anything else to achieve things. Awesome. You put structure, and it could be other structures also, but community is a very powerful structure. ये community वाला structure जो है वो 10 लोगों के साथ मिलके काम किया तो हो जाता है, अकेले तो होता ही नहीं कभी। तो ऐसे जब आप Fortune 500 कंपनीज के लिए ट्रेन कर रहे हो, हाँ, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है ना, अभी एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम को एंजॉय कर लिया, हाँ, एक सर्टेन लेवल ऑफ सोशल को भी एंजॉय कर लिया कि पीपल नो मी एंड देयर इज, जब बैठे होते हैं 500 लोग और एक फील आता है मास्लोस हायरार्की में कि ऊपर सोशल नीड्स मेरी पूरी हो रही है। करेक्ट है। उसके बाद मेरा सवाल क्या है, ये किक ढूंढना कि अभी मुझको हर हफ्ते एक किताब पढ़नी है या मुझे इतने सारे और कोर्सेज करने, क्योंकि मेरा तो अभी हो गया ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि आई हैव रीच्ड टू अ सर्टेन लेवल। करेक्ट। तो हाउ टू मेंटेन दैट बुक, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? आई एग्री विद यू। सी अगेन, इच्छाएं और आदतों की बात है ना। हाँ, ये आदत है। ये आदत उस समय इच्छा की प्राप्ति के लिए थी ना, अब वो आदत है। हाँ, ओके। कई बार मैं कोई बुक पढ़ के खत्म करता हूँ, मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो गया यार। ओके, ये बुक कितनी ठीक नहीं थी, मतलब आई नो कुछ वैल्यू मतलब ये सब मुझे पता था, ये इसमें टाइम वेस्ट हो गया, है ना। तो फिर अगली बुक उठाने के बाद मैं बहुत बार सोचता हूँ कि ये अच्छा ये लूँ कि नहीं, फिर एक हफ्ता और निकल जाएगा, मतलब एक और, बट इट्स अ हैबिट, राइट। हैबिट मीन्स आपने उसको अपने सिस्टम में डाल रखा है। आप रोज सुबह उठ के ब्रश क्यों करते हो? बट करते हो, जरूरी नहीं है। अच्छा, some dentist will kill me, but look, you can go 3 days without brushing your teeth and nothing will happen. ऐसा नहीं होगा कि उस तीसरे दिन आपके सारे दांत टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। Life will go on. Similar, but आप करते हो ना, because आपकी आदत है। Okay, there are certain habits that we have and they are ingrained. So एक तो अपनी आदत है। Got that. ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि किसने बोला कि मेरी भूख खत्म हो गई? How to keep that up? हाँ, तो हाउ टू कीप, उसका तो इट्स इंट्रिंसिक, वो तो अंदर से आता है। लेकिन दी सिंपल थिंग इज, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, आपने एक जब मैंने शुरू किया था डॉक्टर भरत चंद्र, डॉक्टर भरत चंद्र तक पहुंचने के बाद में टोनी रॉबिन्स, क्योंकि वो भी दिख रहा है ना कि यार वो तो मैं 300 लोगों के हाथ कर रहा हूँ तो 3000 लोगों के हाथ कर रहा है या 30,000 लोगों के हाथ कर रहा है, तो वहां नहीं पहुंचे अभी तक। नॉट जस्ट गोल सेटिंग, इज growth goal setting. Yeah, you have to always look at what's the next level for you. And look, there are many people in life who stop thinking like that. Yeah. And they are only cruising through life. मतलब जो हो रहा है वो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, रोज शाम को आ जाते हैं, प्रमोशन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो यार चल रहा है ना, दाल रोटी चल रही, अपना लाइफ चल रहा है। तो आपको एक्सप्लोर करते पहला जो जॉब मिला, क्योंकि सेल्स का जॉब इजी मिलता है, हाँ करेक्ट है ना, इसलिए वो वहाँ पे डिमांड, कंपनीज में डिमांड ज्यादा थी, सप्लाईज कम। करेक्ट, ठीक है।
आप सेल्स में गए, नेक्स्ट स्टेप बड़ा क्लोज था क्योंकि ऑलरेडी सेल्स के लिए आपको एक कम्युनिकेटर होना चाहिए, एक पर्सुएशन इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग की हल्का सा कीड़ा कहीं लग गया है ना, जो और उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए आपने द पॉइंट इज अब मैं कुछ कर रहा हूँ। नाउ दिस इज माय ओन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम after interacting a lot of business owners. Somehow I'm able to reach a certain revenue or a certain team size. That is not my kick or that is not why. It's just it's happening and अभी it's too late. अभी मैं 10 साल से उस बिजनेस में हूँ। अभी तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि अब जो मैं कर रहा हूँ वही मेरा वाई है या क्या मैं अपना वाई ढूंढूं? अगर मैं ढूंढूं तो कैसे? क्योंकि आपको मिल गया somehow. नहीं, ये ना लैक ऑफ अवेयरनेस है और लैक ऑफ नॉलेज भी है। कई बिजनेस ओनर्स को लगता है कि मैं 10 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ तो अब मैं फंस गया इस बिजनेस। बट बेच भी सकते हो ना भाई, ये तो, बेच भी सकते हो ना बिजनेस। ये पहले इंडिया में नहीं होता था बट अभी तो हो रहा है ना। लोग बिजनेसेस, रेडीमेड बिजनेसेस खरीदते हैं। ओके, एक बाप है जिसका एक सेट बिजनेस है, उसका बेटा बोलता है बस मेरे को ये बिजनेस में नहीं आना है, मेरे को ये जूट की गोनी नहीं बेचनी है, मुझे कोई मॉडर्न बिजनेस बता दो। बाप बोलता है चल बेटा 10 साल से कोई मॉडर्न बिजनेस चल रहा होगा ना जिसके 50-100 क्लाइंट ऑलरेडी हैं, वो ठीक है, तो अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, वो बिजनेस ओनर थक गया है, उसका मूड चेंज हो गया है, चलो वो खरीद लेते हैं, तू उसको संभालना। ये भी है आज की डेट में। सो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ, बट उसको उस बिजनेस का फायदा लेने के कई तरीके हैं और उस अपना खुद का वाई ढूंढ के कुछ और करने के भी कई तरीके हैं। ठीक है, इसको ऑटो पायलट पे डाल के इससे जो इनकम आता है आने दो और मैं अपना कुछ और करूंगा, बेयर मिनिमम करो, इसको मेंटेनेंस मोड में डाल दो, कुछ और करो। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं करने के। अगर आप ऊब गए हो तो आप ग्रो नहीं कर सकते। करेक्ट, ये सिंपल है। और अगर ग्रोथ की इच्छा है तो फिर कुछ या तो इसमें एनर्जी डालो या कुछ और में एनर्जी डालो, इसको बेयर मिनिमम मोड पे चलाओ या बेच दो या व्हाटएवर। सुपर मॉम्स करके कुछ एक एपिसोड आया था डांसिंग शो रिलेटेड। हाँ, अच्छा। उसमें वो मॉम्स आ रही हैं 30s 40s इवन 50s और क्रेजी डांसेस। उनको बस ये पता नहीं था कि डांस उनका पैशन। करेक्ट। वो एक मौका खुद को दिया और करेक्ट, वो दे गॉट टू नो कि इतना अच्छा कोई सिंग कर सकता है, डांस कर सकता है। अभी मैं कहीं 10 साल में एक चक्कर में फंस गया हूँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि ये 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा है, मुझे आज अपना वाई समझना है कि क्या जो मेरा वाई है, मेरा बिजनेस, मेरे को अगर आज मैं ढूंढने निकलूं, क्या मैं आज भी is there a structure in your language? Can you find your why today at McDonald's started at 58? वो तो ठीक है ना, बहुत सब हमने सब स्टोरीज पढ़ ली। वो कर्नल सैंडलर्स ने KFC शुरू किया था, वो सब ठीक है। The how of it? See the how of it ना, इसका कोई आंसर नहीं है। Okay, there are 2 ways to think. एक तो मुझे आएगा तो मैं करूँगा, और दूसरा है कि मैं बोलूंगा और वही मेरा वाई है। ओके, इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ डिक्लेरेशन। प्लीज, ओके, वुड लाइक टू सी व्हेन आई बिकेम अ फादर, ओके, वन डे आई वाज नॉट अ फादर, है ना, एंड नेक्स्ट डे सडनली आई वाज फादर। हाँ, ठीक है, एक दिन पहले मैं फादर नहीं था, आई वाज अबाउट टू बी बट आई वाज नॉट अ फादर। नेक्स्ट डे आई वाज अ फादर। ठीक है, सॉर्टेड। अच्छा, मैं एक अच्छा बाप बनूंगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आई एम नॉट लिविंग इन अ डाउट कि हो सकता है साला मेरा बच्चा चोर डाकू निकल जाए। मतलब मैं बहुत क्लियर हूँ कि यार मैं नहीं होने दूंगा, ये सब नहीं होने दूंगा। मतलब ठीक है ना, व्हाटएवर अभी जो भी होगा बाद में मान, लेकिन अभी तो मैं जिंदगी ऐसे जी रहा हूँ कि ये नहीं होने दूंगा। कैसे? क्योंकि मैंने ऐसा बोला इसके लिए, और वहां से जिंदगी जी रहा हूँ इसलिए, और कोई है नहीं उसका कोई, और उसका कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं आया मुझे, कुछ भगवान ने अकेले बोला बेटा तू अच्छा बाप बनने वाला है। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने एक दिन बोला कि मैं अच्छा बाप बनूंगा, और फिर अच्छा बाप बनने के लिए मैं वो सब करता हूँ जो रोज मुझे उठ के ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए अच्छा बाप बनने के लिए। कई दिन गलतियां भी करता हूँ, फिर उस दिन रात को अपनी गलतियों पे अपने आप को कोसता हूँ, और फिर बोलता हूँ कल फिर से आई विल गेट द कार बैक ऑन द ट्रैक, ट्रेन बैक ऑन द ट्रैक, और फिर कल से अच्छा बाप बनना। क्यों? क्योंकि मैंने बोला इसलिए। मैं ये भी हो सकता था भाड़ में गया बाप, ये वो सब कुछ नहीं होता है, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, जो बच्चा पल जाएगा, ऐसा बोलता
तो ऐसा होता, वैसा बोला तो वैसा होगा। अपने बोलने में बहुत पावर होता है दोस्त। ओके। मैं एक बहुत अच्छा कोच हूँ, अगर ये बोलूंगा और इसके हिसाब से काम करूंगा तो लोगों को अच्छा कोच दिखाई देगा, और अगर नहीं बोलूंगा I also have to feel it. और हाँ, I have to act on it, right? I have to Feel it experience it, and yeah, of course. No, feel it will happen once I act on it. I just have to say it. I have to say mere it. words. I have to say it. I have to act on it. And the more I act on it, the more I'll feel it. Feeling comes later. हाँ, बिल्कुल. Oh, it's, by the way, no. It is, if you read 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, वो कहता है love is a feeling. हाँ. No, he says love is a verb first, Okay. then noun. Okay. पहले आप प्यार की एक्शन में घुसते हो, हाँ. उसे निहारते हो, फिर आपको लव का एक्सपीरियंस होता है कि हाँ कितनी प्यारी है, बट पहले आपने एक्शन लिया फिर आपको एक्सपीरियंस हुआ। ओके, एंड इन रियल लाइफ एक्शन ड्राइव्स फीलिंग्स ड्राइव एक्शंस, सो इट्स अ साइकिल। ओके, बट एक्शन कम्स फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज एक्शन इज इन योर कंट्रोल। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं दुनिया का बेस्ट कोच हूँ और फिर मैं वैसे एक्ट करूंगा तो मुझे ऐसी फीलिंग आने लगेगी, जैसे फीलिंग आएगी और एक्ट करूंगा तो और फीलिंग आएगी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस सिंपली। सिंपल कॉम्प्लेक्स हो गया ये थोड़ा सा। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, नवदीप, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, बट आप फोन करो मैं उठाओ ना, एक्शन कंसिस्टेंट नहीं है मेरे वर्ड। आप फोन करो मैं उठाओ ना, करेक्ट। ओके, आपका बर्थडे भूल जाऊं, आप मेरे को मिलो, बोले क्या है, ठीक है यार, चल 2 मिनट बात करके आगे निकल जाऊं, मतलब आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन द रिलेशनशिप, राइट? आई एम एक्टिंग इनकॉन्ग्रुएंट। तो आपको बेस्ट फ्रेंडशिप तो कोई एहसास नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन मैं आपको बोलूं कि नवदीप मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड, कीप सेइंग, आप नहीं मानते, करेक्ट। लेकिन आपके हर सुख दुख में पहला बंदा जो आके खड़ा होता है वो मैं ही हूं। मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से मैं, आपके सुख दुख में आपके साथ कुछ हो गया, मैं खड़ा हूं। हाँ, करेक्ट। आपका ये हो गया, मैं पहले आपको मैं फोन कर रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस रिलेशनशिप। एट सम पॉइंट इन टाइम यू विल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस द बेस्ट फ्रेंडशिप ना। Yes or no? Yes. That's how it is. I said it and I acted on it and you experienced it, I experienced it. Feeling came later ना, ठीक है? तो why ऐसा ही होता है? Why बहुत सिंपल है, आप पहले बोल दो, पहले अपना हैट जो है वो निकाल के रिंग में डाल दो कि भाई ये करना है। 10 साल में अपने को एक आदमी को मून में भेजना है, फिर उसके इर्द गिर्द जो भी करना है वो सब करेंगे, बट ये होना है। ओके, सो एलन मस्क का एक पॉडकास्ट चल रहा था, वहाँ पे किसी ने उनको बोला कि आप क्या करते हो, कि आपने ये स्पेसएक्स और ये खड़ा कर दिया, कि आपने क्या, आप जब थक जाते हो तो आप करते क्या हो? अभी मेरा उसका ये शायद जवाब आ रहा है जो आपने दिया है। तो उसने बोला कि क्या कहना चाहते हो? कह रहा सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप करते क्या हो। कह रहा मुझे अभी भी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन, बुक्स कौन सी पढ़ते हो, क्या मोटिवेशन, किसी से बात करते हो, क्या करते क्या हो? कहता मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। एलन मस्क कीप्स कहता सर फाइनली उससे बोला एक डिसीजन लेता हूँ और उस पर एक्ट करता हूँ। But that's it. What do you mean? Why do you need motivation for that? Yeah, but that's it. But again, let's talk like मैं एक लेमैन हूँ, मैं लेमैन की तरह बात करता हूँ। एक माइंडसेट प्रॉब्लम है कि जो सिंपलेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस है ना वो ज़्यादा समझ में नहीं आते। नहीं, मैं आपको इलॉन मस्क के एग्जांपल बता रहा हूँ। सी, इलॉन मस्क ने बोला कि मैं एक ऐसा बिजनेस खड़ा करूंगा जिसमें लोगों को स्पेस में भेजूंगा, ठीक है, और स्पेसएक्स शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, स्पेसएक्स क्या कर रहा है अभी? वो रॉकेट बनाता है और भेज रहा है ऊपर, ठीक है। कोई सक्सेसफुल हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। अच्छा, जब फेल होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? उसके ऊपर दुख करता है, अरे फेल हो गया, अरे यार ये एक और रॉकेट वेस्ट हो गया, साला 230 मिलियन उड़ गए मेरे, है ना? ऐसे ही होता है ना। करेक्ट, बिल्कुल, हम उसको करते हैं। You go figure out what Elon Musk does. It's on record. He calls people and starts asking them, इसमें क्या गलत हुआ था? क्या लगता है? क्यों हुआ ये ब्लास्ट? He's already moved on to the next thing. Feedback. He's already moved on to the next thing. कि अगले वाले रॉकेट में क्या ठीक करना है मुझे? ये कह रहे? अच्छा, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक फीडबैक नहीं भाई, क्योंकि मुझे एक आदमी को स्पेस में भेजना है। नो मैटर क्यों वो वाई लाइक दिस। मैंने एक दिन बैठे बैठे सोचा क्या करेंगे यार जिंदगी में,
एक आदमी को स्पेस में भेजता है, ऐसा मैंने सोचा, मैं ये कर रहा हूँ। whatever it takes. Whatever it takes. You heard the story of X.com. कई साल पहले एलॉन मस्क ने X.com $1000 में खरीदा था। ओके, एक और बंदा था जिसको X.com किसी का था, उसको बेचना था। एक बंदे ने फोन करके बोला कि X.com बेच दे मुझे। उसने बोला $1000 भेज दे, मैं भेज देता हूँ तेरे को। तो पागल हो गया, $1000। अगले दिन एलॉन मस्क ने उसको खरीद लिया, और इस बंदे ने एक दिन बाद बोला चल $1000 देता हूँ, भेज दे मुझे, भेज। उसने बोला सॉरी सर, मैंने कल ही एक एलॉन मस्क करके बंदा है, उसको $1000 में X.com बेच दिया है। ये कई साल पहले। तो इस बंदे ने एलॉन मस्क को फोन करके बोला कि चल मैं तेरे को $10,000 बेचता हूँ, ईमेल पे बोला कि मुझे X.com दे दे। उसने बोला नॉट इंटरेस्टेड, 1 लाइन आंसर, नॉट इंटरेस्टेड। X.com एलॉन मस्क ने 25 साल पहले खरीदा हुआ, लेकिन आज उसने X.com का बिजनेस बनाया है। क्यों? मैंने सोचा था कि मैं करूंगा इसका, कुछ ना कुछ मैं करूंगा। उस समय बोला था, शायद साल लग गए, कई साल लग गए, लेकिन अब कर रहा हूं। Make sense? It makes completely sense, but it is also a little mind-boggling वाला एक बात. Is it this simple? मतलब बात शुरू हुई थी why के. Is this कि simple? मुझे समझ में नहीं, आप कह रहे हो कि you say it, the word that you use was the power of declaration. Yeah. Second, without further ado, you act on it, and that's it. And this process. Yeah, that's it. लाइफ के सारे डिसीजंस इसी तरह होते हैं। Because father वाला example I completely relate. I've never heard a person ever doubting or doing a course or finding a coach. नहीं है, there are people who do, but that's also in the service of कि I want to be a good parent. हाँ, in lieu of that only. But still एक declaration होता है, I'll be a good father, and then you do whatever it needs to be a good father. This is crazy. ये कई ऐसे डिक्लेरेशन ना, मैं अपने माँ बाप को वो दिन कभी देखने नहीं दूंगा। बस वो डिक्लेरेशन कर दिया, फिर then I do whatever it takes to not let that happen. अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में नहीं होगा कभी, ऐसा हो भी सकता है ना, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं वहां से ऑपरेट करता हूँ। क्यों ऑपरेट करता हूँ? क्योंकि मैंने बोला। अच्छा, किसने बोला था मुझे बोलने के लिए? नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे क्या करें, एक दिन मन में ख्याल आया तो मैंने बोल दिया। कमिटमेंट मेरा जो to my own whatever I say, I commit to it. That's it. Determined to it. यार मैं अभी शादी के लिए रेडी हूँ। मैं भी। बस ये कमिटमेंट है ना। You said it and then suddenly everything falls into line. You don't say it, नहीं अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप जो बोल रहे हो वही घट रहा है आपकी जिंदगी में। So you are the blockage. Of all the time. It's you versus you. Nobody else is crazy. वो जेरी मैगवायर में ना, help me help you. Yeah. I want to see the money. Okay, I'll show you the money. Yeah. But let me help me to help you. Yes, nice, very nice. It's easier said than done, but आपने किया है. If I had to pick one aspect of your mindset, you say, attitude, you say, I don't know what it is. Somebody wants to be the next Sanjay Wadhwa. Easy है, बहुत easy है। Okay, so we can it's easier said than done. क्योंकि बहुत easy आपने कर लिया। भाई बोलना है और करना है ना, और कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है कि don't I have doubts? I have doubts. Yes. Don't I have fears? I have fears. Yes. I have everything. And then after having all that, मेरे मन में ख्याल आता है, लेकिन तू क्या करने बैठा है यहाँ पे? तो वो करना, ये सब तो चलता रहेगा, डर लगा रहेगा, fears रहेंगे, वो सब छोड़, जो करने आया वो कर। क्या करने आया है? ये क्वेश्चन सामने, इसका आंसर सामने है ना, अगर तो चलता रहेगा। Keep doing it. एलन मस्क का था, उसको बाहर भेजना था। संजय वाधवा का क्या है? 100,000 business owners becoming big. Small business owners have no support in the world how to become big. They don't know the science. They don't know that they can actually become big. हर एक के मन में बिजनेस शुरू करते हुए सपना होता है कि मैं भी किसी दिन बहुत बड़ा बनूंगा। सिंपल है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम ये कैसे करना। हाँ, करेक्ट। कुछ को डाउट है, हम कर नहीं सकते, कुछ को मालूम नहीं कि मालूम ही नहीं क्या करना है। मुझे 100,000 बिजनेस ओनर्स को बड़ा बनाना है मेरे जीते जी, लेकिन उनको लगना चाहिए अरे बड़ा हो गया यार मेरा बिजनेस। दैट्स इट। और इसका भी साइंस है।
एक दिन मैं और मेरा जो बिजनेस पार्टनर है संदीप, हम लोग दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज आवर मिशन. तो हमने ये आर्टिकुलेट किया कि 100,000 स्मॉल बिजनेसेस बिकम बिग एंड रियलाइज देयर फुलेस्ट पोटेंशियल. ठीक है. तो संदीप ने बोला तू कितने कोच क्लाइंट्स को कोच कर रहा है अभी? तभी मैं सिर्फ एक बिजनेस कोच था. ठीक है. तो मैंने बोला मैं 8-10 को कर रहा हूँ अभी. संदीप ने बोला मैं 8-10 को कर रहा हूँ. साल में तू 10 करेगा, मैं 10 करूंगा, हम लोग मर जाएंगे तो भी 100,000 1 लाख नहीं होने वाला. तो बोला हाँ, तो कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? तो ओवर अ फ्यू डेज ये बात निकली कि फिर बिजनेस कोचेस बनाते हैं, क्योंकि अगर 1000 बिजनेस कोचेस और अपनी जिंदगी में हर बिजनेस कोच 100 बिजनेसेस को टच करेगा, which is easy to do. It's not a easier revenue model thing. It's not a it's not a revenue it's not a revenue thing, it's a mission thing. So जो मेरा बिजनेस कोचिंग बनाने वाला बिजनेस है उसमें मैं जितना टाइम डालता हूँ उसमें इतना पैसा नहीं आता. पैसा तो मुझे बिजनेस कोचिंग से ज्यादा आता है जब मैं बिजनेस ओनर को कोच करता हूँ. बट ये मेरा मिशन है ना, तो यहाँ से पैसे कमाता हूँ तो उसके लिए और यहाँ पे मिशन कमाता हूँ. Okay, nice. So that is what keeps you going. Yeah, because we said it. Wow. वो 100,000 के बदले अगर उस महीने उस मोमेंट में 1000 आता, 1000 बिजनेस ओनर तो 1000 बोलते, उस दिमाग में 1 लाख आ गया उस समय बोलते बोलते. तो अभी 1 लाख पे खेल रहे हैं हम, वो गेम खेल रहे हैं. कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, जो भी है, लेकिन ये गेम खेलनी है. ये जो सही चल रहा होता है, काम और बढ़िया है, उसमें आपने बोला आप 20 डिफरेंट कंट्रीज में गए हो, बिकॉज ये मेरे को आज इंस्पायर कर रही है. और मैं अभी भी वो माइंडसेट तक नहीं जान पा रहा हूँ कि एक सर्टेन सम है, क्योंकि जब आप टोनी रॉबिन्स बोलते हो तो उसका एक ठीक ठाक अमाउंट है जस्ट टू अटेंड दैट प्रोग्राम. अभी मेरे को वहाँ जाने का है, पैसा इन्वेस्ट करने का है, टाइम इन्वेस्ट करने का है. ये क्या है? ये सिर्फ शौक है? मेरे लिए ऐसा था ना कि जब एक पर्पस मिल गया कि ये करना है, तो उसमें जो भी फिट बैठता है उस पर्पस में वो करो. मैं पूछ क्यों रहा हूँ, मैं बताता हूँ. मेरे मन में थॉट क्या आ रहा है, मुझे भी टोनी रॉबिन्स करना है. अब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्सक्यूज है. आपको टोनी रॉबिन्स के लिए करना है, मुझे टोनी रॉबिन्स बनना है. वो मेरा उस टाइम का हंगर था, तो मुझे उसको तो देखना पड़ेगा कि कैसा बनना है, क्योंकि मैं भरत चंद्रा को देख के भरत चंद्रा जैसे बन गया. फिर मैंने सोचा कि 10 साल लगे यहाँ पहुंचने के लिए, टोनी रॉबिन्स तक पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे, वो बनना है. तो मेरे मन में क्यों आ रहा है, मैंने कहा कि अच्छा संजय वाधवा ने बनना है तो इतना सारा पहले एक बार एक्सप्लोर करो, देन यू अंडरस्टैंड, देन यू बिकम दिस. No, it's not like that. It is look, take whatever you want to do in life. अगर तेरे को बिजनेस कोच बनना है और पहले चंडीगढ़ का नंबर 1, फिर नॉर्थ इंडिया का नंबर 1, फिर इंडिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का नंबर 1, अगर तेरे को बिजनेस, तो उस फील्ड में जो भी करना पड़े वो कर, उस जर्नी पे चल. और उस फील्ड में करने के लिए टोनी रॉबिन्स जरूरी है तो वो कर, और टोनी रॉबिन्स जरूरी नहीं तो कुछ और कर. जो जरूरी है वो कर. बिजनेस वर्ल्ड का टोनी रॉबिन्स इज जे अब्राहम. Go do his course. I mean, I'm just giving an example of, like, once you've decided this is the direction I want to go, then don't get distracted by 50 things. Then you walk in that direction. And then whatever is required to be done in that direction. Just do that. Yeah. Apart from the dreams, मैंने कभी आपसे एक हमारा INC प्रोग्राम था, and I was discussing something with you. मैंने कहा मुझे ये कोर्स करना है something, and you said, you know what, I devote 15-20 hours every week doing something, learning something. Yeah, now I'm at 10 hours. Okay, awesome. Okay. 10 hours a week. Okay. I learn new things. I'm investing time to learn. अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि जो सामने ऑडियंस है वो कोई बिजनेस कोच नहीं है, वो कोई बिजनेस ओनर नहीं है, इट्स अ लेमैन. मुझे वैसे एक फंडामेंटल ये चीज़ बहुत रिलेट मैं कर पाता हूँ कि 10 to 15 hours अपार्ट फ्रॉम योर मंडेन लाइफ और जो भी आप करते हो, कुछ अपस्किल करना, कुछ अपने पे इन्वेस्ट करना. इसको मैं एक डोमेन नेम खरीदा है 2-3 महीने पहले, दैट इज backtoself.com, which I love because I just feel कि ये this is a solution to a lot. I'm just asking you a very basic thing. If someone wants to develop this habit, 10 घंटे या 12 घंटे मैं कमिट करूं, बिकॉज मैं इंस्पायर हुआ था और मैं तब अभी I'm at 5 hours, मैं 5 घंटे दे रहा हूँ हफ्ते में कुछ नया सीखने में. ये कैसे करें? एंड इट इज फॉर ऑल. See, any habit, this is how it starts. You start small.
you do it consistently, you put structures around it that will keep you at it. For example, मैं एक टाइम था जब पानी नहीं पीता था दिन में, मुझे रात को क्रैम्स आते थे, तो मैंने बोला कि यार दिन में मेरे को हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीऊंगा, अगर मैं 16 घंटे पीऊंगा तो मेरा 4 लीटर का कोटा पूरा हो जाएगा, 250 ml का 1 गिलास पानी। तो मैंने 16 घंटे का वो एक ऐप आता है ड्रिंक वाटर वाला, वो इट्स अ स्ट्रक्चर ना, वो स्ट्रक्चर डाल दिया और वो मुझे रिमाइंड करे और मैं उसके ऊपर एक्शन ले लूँ, ये हैबिट। और अभी मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, दैट ऐप इज गॉन, आई डोंट नो व्हिच ईयर इट वाज, वो हैबिट बन, बट दैट्स अ हैबिट नाउ। So you start small and you put structures around it and you do it consistently, it will become a habit. कुछ लोग बोलते हैं 21 दिन में, वो 21 दिन is all nonsense, 21 दिन नहीं है, but हाँ मतलब consistently कुछ दिन करते रहो। हाँ 21, 25, 35, हर एक का अपना अलग कोई फंडा होगा, हर एक का एक दिमाग में बैठने का एक अलग, उसकी भी एक साइंस है, वो अलग किसी दिन बात करेंगे, लेकिन उसकी भी साइंस है, but yeah, science of habit making, science of habit, yeah, the power of habit और ये atomic habits is when you repeat something consistently over a period of time, your brain starts to use that method or process easily. okay, just mere repetition, That's it, no logic, no, it's called repeat it enough number of जंगल times. में जब झाड़ियाँ होती हैं, कोई जंगल है जिसमें कोई नहीं गया, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, एक आदमी गया यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो उसने ऐसे ऐसे झाड़ियाँ हटाई, थोड़ी देखा सब ठीक है, फिर पैर रखा, चल के चला गया। नेक्स्ट दिन जब वो आएगा, फिर वो पॉइंट ए पे खड़ा है, उसको पॉइंट बी पे जाना है, मालूम है ना मैं इस रास्ते से गया था, तो आज की थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी मेरी, थोड़ी, क्योंकि अब मैं कल गया था तो मुझे पता है कि इसमें कहीं पे खड्डा नहीं है, कीचड़ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 100 दिन इसी रास्ते से पॉइंट ए से पॉइंट बी इसी रास्ते से जा रहा हूँ, तो नाउ इट बिकम काइंड ऑफ, वो झाड़ियां हट गई हैं, वो रास्ता दिख रहा है, वो थोड़ी सी पगडंडी बन गई है, मैं चल रहा हूँ। दिस इज सेम थिंग कॉल्ड, इट्स आल्सो हैपेंस इन योर ब्रेन, कॉल्ड न्यूरल पाथवेज। ओके, तो जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी रिपीटेडली एक ही चीज कर रहे हो, आपकी वो, जैसे विराट कोहली बहुत बार बोलता है मसल मेमोरी है, मेरी मसल मेमोरी है, मसल मेमोरी इज एग्जैक्टली दैट, न्यूरल, इट्स अ न्यूरल पाथवे, यू आर एट पॉइंट ए, यू वांट टू गो एट पॉइंट बी, अभी तो ये रास्ता है ना, मैं इसी रास्ते से 100 बार जा चुका हूं, तो मैं नया रास्ता क्यों पकड़ूंगा, मैं यही पकड़ूंगा, मैं यही करूंगा, दैट्स कॉल्ड हैबिट। सो दैट इज इट, mere repetition. I read somewhere, I think your own quotation, if it is to be, it is up to me. Care to. So look, like I said ना, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेनर बनूंगा जिंदगी में, तो लोगों ने बोला बुक पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने पूछा कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो किसी ने बोला भाई तेरे को बुक पढ़नी तो एक ही है, 7 Habits of Highly Effective People बाय स्टीवन कवी। तो मैंने वो बुक ले ली। वो बुक इतनी कॉम्प्लेक्स है, मतलब जब मेरे इंटेलेक्ट के हिसाब से, जब मैं 22-23 साल का था, जब मैं उसको पहले पढ़ रहा था, तो मुझे ना वो बुक समझ में नहीं आ रही थी बहुत टाइम तक। मतलब ये बोलना क्या था, प्रोएक्टिव क्या होता है, मतलब वो व्हाट इज दिस, ये कहाँ है, क्या है। फिर उसमें कहीं पे है कि यू गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। तो इन ऑल ऑफ दिस, ऐसी बुक पढ़ते देयर इज अनदर, सो I got to start thinking or taking responsibility of one life from there, okay? और वैसे बुक पढ़ते एक बुक है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड, ओके? तो उसमें अगेन फर्स्ट चैप्टर, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। तो मैंने देखा कि यार सारे जो सक्सेस के, हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही कि यार यू गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। और उसमें स्टीवन कवी कहता है कि इफ यू ब्लेम समबडी एल्स, यू आर गिविंग द रिमोट कंट्रोल ऑफ लाइफ टू समबडी एल्स। And when you do that, how much ever you want, you cannot do anything to improve. Because remote तो किसी और के हाथ में, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन the moment you say कि I am responsible, okay, कि जो भी हो रहा है ये मेरे साथ, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, 100% रिस्पॉन्सिबल। अच्छा वो सच है कि नहीं है, वो भाड़ में गया, उसको साइड में रखो। लेकिन यहाँ पे खड़े रह के जब आप लाइफ ऑपरेट करते हो, तो आप कुछ कर सकते हो उसके बारे में। अच्छा अगर ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है और मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं ये चेंज करूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार वो बंदा मेरा ना, उसने मुझे चीट कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि उसको लगा कि वो मुझे चीट कर सकता है। हाउ डू आई इम्प्रूव माई सेल्फ दैट नोबडी कैन चीट मी? दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप ये देखोगे ना, इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
That's how I live my life. I live my life from a place कि यार मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. अच्छा हो रहा है तो भी मैंने ही किया है, और अगर नहीं अच्छा हो रहा है तो भी मैंने ही किया है. ये मैं ही हूँ. अगर मैं ही हूँ तो मैं ठीक कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो नहीं कर सकता. Very simple. That's a simple philosophy of life is Yeah. awesome. That's why I use this line as a part of my philosophy. If it is to be, it is up to me. मुझे याद नहीं है किसने लिखा था, but I don't remember. It's a very famous somebody who's written this. I don't remember who. अच्छा, but this is what you follow. हाँ, but I follow this. Very nice. एक सेशन चल रहा था, हाँ, हमारी क्लास चल रही है और आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो. हाँ, Suddenly, I think your child comes in and you're attending him. हाँ, तो एक टिपिकल वो होता है कि क्या कर रहे हो, है ना, हाँ, समझ नहीं आ रहा है, सेशन चल रहा है ना, हाँ, एंड यू पॉज द सेशन, हाँ. एंड आप उसको करिए अटेंड करते हो और आप उसको तो ओके या कंटिन्यू. जैसे बाय द वे वी आर ऑन अ फैमिली Family first is my value. फैमिली फर्स्ट इज, हाँ. ये ना मेरे को वो याद है, ये 1.5 साल पुरानी बात है. हाँ, हाँ. ये मुझे बहुत डिफरेंट और नॉट सो एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब नहीं है एक्चुअली डिफरेंट. अच्छा, सी okay. आप भी यही करते हो, मैं भी यही करता हूँ, सब यही करते हैं. हाँ. हर एक का एक वैल्यू सिस्टम होता है. हाँ. कई लोग अपना वैल्यू सिस्टम डिफाइन करते हैं, Okay. और कई लोग अपना वैल्यू सिस्टम डिफाइन नहीं करते हैं. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. Okay. कई ऐसे लोग होते हैं ना, दोस्त यार बैठे हैं और अपनी महफिल चल रही है, शाम की पार्टी चल रही है, ठीक है, महफिल चल रही है, हम लोग नींबू पानी पी रहे सब लोग, है ना, और उसमें फैमिली का फोन आता है. यस, तो हम बोलते हैं इसको छोड़ दे यार. हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू ये है कि अगर मैं 4 लोगों के बीच में बैठा हूं तो फैमिली पे ध्यान नहीं देना है मुझे. अब मैं सोशल, मेरा सोशल स्टेटस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, है ना. बट ये एक वैल्यू सिस्टम है, टू ईच देयर, ये आप फॉलो करो. करेक्ट. मैं फैमिली फर्स्ट वैल्यू सिस्टम फॉलो करता हूँ, बस यही है. तो अगर मैं एक सेशन ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली मुझे डिस्टर्ब ना करे, यू आर माई पेड क्लाइंट्स, यू हैव पेड मी अ लॉट ऑफ मनी, आई शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, एंड दैट्स ऑल दैट. बट अब मेरे बेटे ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं क्या करूँ? मतलब should I scream and punish at him? If this is my value, then I will do that. But मेरा वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू इज फैमिली फर्स्ट. तो मैं उसको बोलता हूँ ओके बेटा, अब मैं सेशन ले लूँ, हो गया तेरा काम, डिस्टर्ब करके हो गया, अब तू जा, मैं सेशन. और देन आई एड्रेस एंड टेल यू गाइस कि देख भाई, मैं तो फैमिली फर्स्ट आदमी हूँ, अगर मुझसे डील करना है तो ये आपको झेलना पड़ेगा. Awesome. बट ये हर एक के साथ होगा. Awesome. कि मेरे, मतलब आई नो सो मेनी पीपल, वो फोन नहीं उठाते. अगर कोई भी नंबर सेव्ड नहीं है तो वो नहीं उठाते. होता है ना, इट्स अ वैल्यू सिस्टम ना. आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड. अच्छा, सेव्ड होगा तो मैं उठाऊंगा, ठीक है, आपसे उठाऊंगा, नहीं तो नहीं उठाऊंगा. बट दिस इज हाउ पीपल ऑपरेट. यू ऑल्सो ऑपरेट, आई ऑल्सो ऑपरेट. और मैंने जो डिफाइन किया है वो फैमिली फर्स्ट. I got a job once in a different country. I had an offer. They said you can bring your immediate family, your wife and kids, but you can't bring your parents. I'm a family first guy. It took me 30 seconds to say no. 30 seconds. I said no, I'm not taking the job. क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड है ना, ये डिफाइंड है. मैं उसके, अच्छा अगेन, ये कहाँ से आया? डिक्लेरेशन से. मैंने बोला मैं फैमिली फर्स्ट हूँ, एक दिन बैठा था, क्या सोच क्या वैल्यू सिस्टम होनी चाहिए लाइफ में, फैमिली फर्स्ट, तो वही है. तो आपका वो जो not from the point of view only of a business owner, but as such also decision making of life, it becomes very easy if you have a value system in place. Defined. Value system सबका होता है. Defined नहीं होता, किसी का डिफॉल्ट होता है, जो चल रहा है वो चल रहा है. कुछ लोग ना, ये थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन चलता है यार, थोड़ा सा इतना तो झूठ बोल ही लेते हैं. खाना खा के, हाँ सर खाना खा के, पर खाया नहीं होता है, पर हाँ खा के. कुछ लोगों के इसमें चलता है, और वो फिर जो चलता है एटीट्यूड है, वो हर जगह पे दिखाई देता है. करेक्ट है वो. और कुछ लोगों का नहीं चलता है. खाना खा के है, नहीं यार खाना तो नहीं खाया. खाओगे? नहीं, खाऊंगा नहीं मैं, वो अलग बात है, बट मैं खाकर नहीं आया. मैं, कुछ लोग बोलते हैं, टालने के लिए बोल देते हैं, नो ग्रे, तो ब्लैक एंड व्हाइट. हाँ ठीक है, इट्स अ वे ऑफ ऑपरेशन ना. हैविंग सेड कि मुझको भारत चंद्रा बनना है, टोनी रॉबिन्स बनना है, मुझे 100,000 लोगों को ये एक सर्टेन एक सेटिस्फैक्शन देता है. करेक्ट. एक सर्टेन अमाउंट भी आप एंजॉय करते हैं, एक सर्टेन लाइफस्टाइल. हाँ, अभी बियॉन्ड मनी या बियॉन्ड वर्क, व्हाट आर यू?
कि अभी इसका क्या एक सर्टेन सम या एक सर्टेन उसका मीनिंग क्या आपके लिए? मतलब सक्सेस को कहीं हम लोग क्वांटिफाई करते हैं हाँ, नंबर्स में। नंबर्स में, ये भी एक नंबर ही है 100,000 को पहुंचाना, इमोशन है उससे, हाँ, इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, पर एक नहीं नहीं, certain पैसा meaning भी में इमोशनल पैसा भी सेटिस्फेक्शन, है। बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है। ये दिस इटसेल्फ इज इनकरेक्ट ओके थिंकिंग कि यार मैं 100,000 बिजनेस ओनर्स को बड़ा करूंगा लेकिन मुझे पैसे की भूख नहीं, नहीं मुझे बहुत भूख है पैसे की, ओके मैं बहुत क्लियर हूँ। हाँ। ओके, 100,000 बिजनेस ओनर्स को मैं बड़ा करूंगा और मैं उसके लिए बहुत पैसे कमाऊंगा। हाँ करेक्ट, ओके, दिस नो, आई एम This is नॉट a complete हंग्री। statement. हाँ, हाँ हाँ हाँ, correct. आई एम प्रीटी हंग्री। ओके ओके, मेरे को किसी ने एक बार पूछा था कि कितने पैसे, हाँ। मैं जिस दिन $1 मिलियन मेरे बैंक में होगा उस दिन पैसे के लिए सोचना छोड़ दूंगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। फेयर इनफ। किसी ने बोला बस 1 मिलियन में ये तो मेरा तो इससे मूंछ भी नहीं गिला, बोला ठीक है आपके लिए वो है ना, मेरे लिए 1 मिलियन मेरे बैंक में जिस दिन आ गया कि मेरा बैंक बैलेंस 1 मिलियन, उस दिन मैं पैसे के बारे में सोचना छोड़ दूंगा। ओके फाइन, सो एक नंबर Defined है, हाँ। है ना, कि इतना मतलब इनफ, कितना मतलब इनफ enough? कुछ नहीं है, हाँ मतलब इनफ बस ठीक है, उसके लिए सोचना बंद करके हाँ, कि enough you know, की we can सोचूंगा then नहीं। stop thinking everything from the point of money कि इसमें कितना पैसा बनेगा। करेक्ट करेक्ट ठीक। अभी बियॉन्ड उसके क्या है, मतलब व्हाट इज संजय वारदा बियॉन्ड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस विजन ऑफ हेल्पिंग पीपल बिजनेस, आप बियॉन्ड इसमें क्या हो? बियॉन्ड, बाय द वे, बियॉन्ड कोई होता नहीं है अपने गोल्स के और अपने ऑब्जेक्टिव्स के, दिस इज ऑल, बट दैट इज हु यू आर ऑल द टाइम। यू आर ओनली डिफाइंड बाय योर vision, goals, objectives, what you are up to in life. That's it. That's what defines you. What else defines you? okay, Otherwise, your character, like behavior, like oh, what do you do on a daily basis? But what do you do on a daily? But what do you do on a daily basis is also decided by your objective, na? मतलब मेरे लिए तो वही है. There is no what do I do on a daily basis for fun? I'm a movie person. I watch a lot of movies. I like playing games on my phone. Okay, I play these, you know, puzzle type of games. I quite enjoy that. I read quite a bit, and sometimes I read for not for my knowledge, but Just fun, right? I read. I like reading. I do complex origami. I make, you know, वो paper. हाँ, तो मैं वो करता हूँ. I paint. मतलब I express myself creatively. मैं कभी पेंट करता हूँ. मैं आजकल डिजिटल पेंटिंग, मतलब अपने टैबलेट पे डिजिटल पेंटिंग सीख रहा हूँ. So there is an app called HiPaint. HiPaint. हाँ, जिससे आप like you paint on canvas, वैसे आप अपने टैबलेट पे कर सकते हो. तो मैं वो I'm learning that. So I have my own quirks. Wow. So we know now where Phenom came into play. जब आपने कोचिंग का एक पूरा कारवां शुरू करना सोचा, because it was a part of the mission कि in order to scale one to many करना पड़ेगा. So Phenom started, Phenom, or 4 of us, we are 4 partners. Okay, me, my wife, Sandeep and his wife, 4 of us. Okay, we wanted to open a restaurant. अच्छा हाँ, उसका लॉजिक बहुत सिंपल है. सबने जो हम दुनिया की सुनते हैं ना, कि किसी ने मेरे को बोला कि यार काम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है. तो हम सब फूडी हैं. हाँ, ये अच्छा लगता है. ये करो. 6 महीने तक हम रेस्टोरेंट कंसल्टेंट से मिले, जगहें देखी, किस तरह का रेस्टोरेंट करना है, यू नो, बर्तन बड़े वाले कहाँ से मिलते हैं, शेफ्स कहाँ से मिलते हैं, सब कुछ कर लिया हमने. सब खत्म होने के बाद, सारा पैसा खत्म होने के बाद सब लोग एक दिन बैठे थे कि बैठे बैठे क्या करें. ये रेस्टोरेंट तो खुलने से रहा, पैसे जो सेविंग्स थे वो सारे खत्म हो गए, रेस्टोरेंट खुल नहीं रहा, और एक अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस भी है कि बस यू आर नॉट अ शेफ तो ये रेस्टोरेंट चलने भी नहीं वाला. मतलब अच्छे शेफ नहीं अपना रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल कर सकते, तो ये नहीं चलने वाला. तो करें क्या? तो संदीप ने बोला बेटा तेरे को क्या आता है? मैंने बोला ट्रेनिंग. उसी तरह मैंने उसको पूछा तेरे को क्या आता है? उसने बोला सेल्स. बोला तू बेच, मैं ट्रेन करता हूँ, चल ट्रेनिंग कंपनी खोलता है. इस तरह से हमने कंपनी. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, निकले थे जाने को जापान, पहुंच गए चीन. तो वहां से, बट ट्रेनिंग, I was a trainer. My whole life was about making a difference with training and all of that. तो ultimately फिर मुंह से भी वही निकला और गए भी उसी डायरेक्शन में. तो when we started Phenom, we were a corporate training company. अच्छा, this is how Phenom started. Corporate training company operations got winded only last year. तब तक हमारी corporate training company चल रही थी. 70-80 ट्रेनर्स ट्रेन करते थे, सेल्स टीम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सेल करती थी, etc.
as the coaching business started to Grew, grow, and it grew to a extent कि जहाँ effort versus rewards, training business में बहुत low था और यहाँ पे बहुत high था. फिर हमने बोला कि अब ट्रेनिंग बिजनेस को वाइंड ऑफ करना शुरू करो. 2 साल लगे, अब 2 साल के बाद वो कंपनी बंद हुई है लास्ट ईयर. तब तक हम वो बिजनेस, 2 बिजनेस चला रहे थे, एक वो एक ये. सो लाइक आई केम अक्रॉस अ टाइम इन माई लाइफ जहाँ पे मैं एक टीचिंग करियर से फेमिलियर था, तो मुझे हल्का हल्का सा तो कहीं लग रहा था कि आई केम अक्रॉस सम बिगीज इन द मार्केट और मुझे लगा ये कहीं मैं रिलेट कर पाऊँ और फिर एक्सप्लोर करना शुरू. अब जैसे कि आईटी का एक सर्टेन कोर्स है, डिजिटल का एक सर्टेन कोर्स है ना, मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं कोच मटेरियल हूँ. सो एक लेमैन के लिए वो एक कोच बन सकता है या बनना चाहिए क्या उसको? इसके क्या कुछ सिम्टम्स हैं? ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द पावर ऑफ डिक्लेरेशन, हाँ श्योर, समवन हैज टू मेक अप अ माइंड कि इज इट फॉर मी? हर कोई कोच बन सकता है. ऐसे बनने के लिए तो मतलब इट्स यू हैव टू गो टू लर्न, एवरीथिंग हैज टू बी अ लर्निंग, राइट? बट इट नीड्स अ स्पेशल कमिटमेंट. ओके, द कमिटमेंट इज अबाउट कि अगर मैंने इसको बोला कि मैं तेरी जिंदगी में तेरे लिए, तेरे को जो करना है उसके लिए मैं खड़ा हूं तेरे साथ, तो फिर मैं खड़ा हूं. वो कमिटमेंट चाहिए. जैसे मैं एक अच्छा बाप बनने वाला हूँ, वो कमिटमेंट है. वैसे ही कोच कमिट करता है दैट यू नो आई विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ. आई एम जस्ट कमिटिंग टू इट. आई डोंट नो हाउ आई विल डू इट, आई डोंट नो वेदर इट्स आई एम गोइंग टू सक्सीड और फेल, दैट इज अ डिफरेंट. बट मेरा कमिटमेंट अडिग है कि मैं ये तो करूंगा ही, ये इसकी जिंदगी तो बदलूंगा ही. तो जिस बंदे को दूसरे की जिंदगी में इम्पैक्ट करना पसंद है, वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है. जो लोग आपके घर आते हैं ना और फिर आप उनके लिए बोलते हाँ चल कपड़े चेंज करते हैं और बाइक निकाल के फिर उनके वो हेल्प करें, वो बंदे डेफिनेटली कोच बन सकता है. दैट्स अ बिग सिम्टम. पीपल हु इन सम वे और फॉर्म want to add to other people's life, like when you were a teacher you were adding to other people's life. Anybody who wants to add to other people's life by knowledge, by skill, by effort, by help, by any way, those are good candidates to become a coach. एक instant doubt आता है माइंड में, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं उतना अच्छा ऑडिटर नहीं हूँ, है ना, तो मैं सेल्स आई डोंट नो, मतलब बीइंग कोचिंग मुझे लगता है ये बिजनेस मेरा है, तो सेल भी मुझे करनी आनी चाहिए. मुझे सेल्स भी नहीं आती है. अभी अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्रिंसिक चीज जो आपने बोली, व्हिच इज अमेजिंग, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस इज एन इनसाइट. स्टिल यू वुड से कि अगर डजंट मैटर, in fact introverts become, you know, in some way are better suited to become coaches ना. वो सुनते ज्यादा अच्छा है ना. ओके, कोचिंग जैसे अभी आप और मैं बात कर रहा हूँ ना, दिस इज कोचिंग. This is exactly what coaching. Coaching is not about, for every one person who's on YouTube talking about themselves, there are 10 coaches who don't even show their face. And they're doing very well as coaches. Why? Because वो सुनते बहुत अच्छा है. Nice. वो जब नवदीप बोला ना हाँ मैं खाना खाकर आया हूँ, उनको सुनाई दे रहा है कि ये नहीं खाकर आया है, लेकिन इसमें इतनी करेज नहीं है कि मुझे बोल सके. उनको सुनाई दे रहा है. तो वो पकड़ के फिर वो कॉन्वर्जेशन वैसी करते हैं कि नवदीप डरने की जरूरत नहीं है, खुल के बोलो, है ना. तो वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट अपनी स्ट्रेंथ्स यूज करता है, इंट्रोवर्ट अपनी स्ट्रेंथ्स यूज करता है. But it has nothing to do, just I think look, मैं पहले ऐसा बोलता था कि अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने कुछ काम नहीं किया है, तो आप कोचिंग शुड नॉट बी योर फर्स्ट जॉब. बट अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपने कोई काम नहीं किया है तो यू आर अ कोच इन मेकिंग. 5 साल बाद प्रोफेशन को फॉर्मलाइज कर लेना, बट काम तो अभी शुरू कर सकते हो आप. यू गेट द लॉजिक व्हाट आई एम सेइंग. यू कैन बी इन प्रिपरेशन ऑल द टाइम ना. तो हर कोई कोच बन सकता है. wow, okay, there's no limit. it is like that. Anybody can dance. Anybody can dance. They need a commitment. अगर आप कमिटेड हो तो म्यूजिक ऑन करके आप डांस कर लो. अच्छा लगा तो अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो मुझे खुशी मिली. Anybody can be a coach. हाँ. Wow. 2 skill set which I've seen you talking a lot. One, the art of storytelling, which inspires me a lot personally. So throwing a little light on that. And second, which is the need of the hour and everybody is talking about, is in whatever field we are, how is AI going to
disrupt it? How is AI going to snatch it? How is AI going to replace it? There are some myths. And Sure. on the other way, it is how you learn it and then get empowered. Sure. So about these two things in whatever I mean, look, chronology. AI is going to help most 90% of the population. AI is going to help, Yeah. okay, and not disrupt it. You got to learn how to adapt it. I know, in some organization, 30,000 jobs are lost, Yes, 70,000. data's like that. But look, jobs are lost means what? Okay, nothing. It means nothing. Those people got other jobs. Yeah. It's just that they needed to upgrade their skills and get into other places. For somebody to become Google, for example, it took 25 years where they had so much workforce that they could lay down 20,000 people और उनकी बिजनेस में कोई डेंट नहीं पड़ता. इतना बड़ा बनने के लिए अगर गूगल को 25 साल लगे तो वो जो 20,000 लोग निकले उसमें से कोई उठ के एक और गूगल खड़ी करेगा जो 5 साल में गूगल की साइज बन सकती है. हाँ. Because of AI. Correct. So who knows? Okay, so I don't think it's a disruptor. It's a disruptor, but I don't think it's going to eat away your life or nothing is going to happen. Or I mean, look how the world is going. I mean, if you remember 25 years back in Indian movies, the hero was always बेरोजगार, नौकरी की लाइन में लगा रहता था. वो लड़की का बाप बोलता था करते क्या हो तुम. और आज तो ऐसा नहीं है ना. आज आपकी मूवीज में देख लो वो डीजे है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वो पायलट्स है. तो अगर आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट इज इन अ वे इट इज नॉट द नंबर वन प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री एनी मोर, राइट. तो अगर आप देखोगे तो इसी तरह से लाइफ साइकिल्स विल चेंज. आई डोंट थिंक एआई इज अ डिसरप्टर. इट इज एन एड. You got to adapt it, you got to learn it, you got to use it, and etc. for sure. Or the second skill set you spoke about, storytelling. I think story या metaphors यानी आप किसी भी चीज को एग्जाम्पल के तौर पे आप बता दो. जैसे भी मैंने आपको मूवी का एग्जाम्पल दिया, इट्स एन एग्जाम्पल, राइट. कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को जब सिंपल करना होता है ना, तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग इन दैट लैंग्वेज, इफ यू यूज अ कॉमन लैंग्वेज, तो मेरे लिए वो बहुत आसान हो जाता है कि मैं आपको मूवी के एग्जाम्पल में एआई समझा दूं. Instead of telling you, you know what, AI, it needs 17 skill sets. Teach, train, coach. This is a very powerful tool. Yeah. Art of storytelling. Wow, amazing. And if there is anything you would like to give the audience, how to go about it to learn storytelling or AI, how to 5 घंटे का स्टूडियो बुक कर. Okay. और फिर उसके ऊपर अलग से पूरा कोर्स करेंगे. But storytelling is all about, I'll just tell you, it's all about taking a common example, a common situation. Structure is this. And just explaining it in a way that people can visualize it. अगर मैं बोलूँ 2-3 दिन पहले उसने मेरे को ये बोला था, ठीक है, अभी एक तरीका है बोलने का. और अगर मैं ये बोलूँ कि अरे परसों ना दोपहर के 2 बजे कड़कती धूप थी, मेरे को फोन आया, बोला नीचे आ. बोला यार बहुत धूप है, नीचे क्या बुला रहा है. तो बोला नहीं आ नीचे. तो मैं बहुत रिलक्टेंटली उठा, जीन्स पहनी, शॉर्ट्स पहनी थी, मैंने चेंज करी, नीचे गया. जैसे मैं जा रहा था मेरे को पसीना मेरे इधर गल रहा था. मैं मन में था कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ. कैन यू सी दैट यू कैन विजुअलाइज ऑल दिस, राइट. दैट्स इट. सो कॉमन एग्जाम्पल, आई कैन ईदर से दिस वे और दैट वे. In coaching and training, it becomes important that people can actually see it, so that they can experience it and they can learn from it. So, amazing. So many insights, learnings. It is so much to digest, process today. Lastly, somebody out there now, like you always say कि knowledge हो गया, एक बार action की बात करें. Somebody who's listening to this, maybe they get some kind of clarity, some myth gets busted, and they want to take some action. Now, since we are having this mission of helping people become coaches and business owners, automate their business, grow their business, what is the step? How can you help them become a coach? If somebody out there is listening to it's very simple. What should they do? Look, find me and connect with me. My primary channel is LinkedIn. Social media पे मैं LinkedIn पे मिलता हूँ. But my number is publicly available. Just send me a message. Share in the send me a message. description. Once you send me a message, we will have a conversation, and I will just check with you if you fulfill the criteria कि हाँ यार experience है, इच्छा है और आदतें मैं आपसे सीखना चाहता हूँ.
अगर ये 3 चीज़ aligned है, then I will make you a business coach. I only make a business coach. I don't make a life coach, health coach, wealth coach. ये वो सब नहीं करता. मैं एक ही काम करता हूँ, लोगों को business coach बनाता हूँ. I'll make you a business coach, and I'll make sure that you're earning more than what you're earning right now as your salary by only working half the time of what you're working right now. That's my promise. Towards the end of this, let's have this. You've read plethora of books. Just would be asking you one recommendation that you would like to highly recommend. That yes, this is a must read. I know Must to read each for, their own. for everybody. Yes. 7 Habits of Highly Effective. The first book I read in life. 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Thank you Okay. so very much. It was pleasure. I can go on and on, but I'll actually have to listen to this podcast again. Okay, what all did I miss? It was an honor having you in the podcast. Loved it. Again, thank you so much. Welcome. Thank you. Super cool. It was a pleasure.